कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान कहाँ है? सब लोग को लगता है भगवान ऊपर में है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान हमारी परमात्मा अंदर में ही रहते हैं, सिर्फ कनेक्ट होने का। और यहाँ यही भगवान का क्षीर सागर, जहाँ लेटे रहते हैं। लक्ष्मी माता पैर दबाती रहती है, और लक्ष्मी माता और भगवान दोनों शिव शक्ति ही है, अनेकों रूप में आते हैं। और कण कण में भगवान ही है। ये पत्ता डोल रहा है, वही डुला रहे हैं, ये हवा, ये। और मैं दिल्ली इस्कॉन में गीता जयंती के बाद ही भगवान देखी थी। वो जब शंख बजा रहे थे भगवाधारी, तभी उनके आँखों में बहुत कुछ हुआ है मंदिर में, उल्टा पुल्टा। तो उनके आँखों में जैसे करके देखिए, ऐसे करके तो देखिए, वो बहुत बिजली का करंट। तो मुझे लग रहा था ये बंगाली है, कुछ जादू कर जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरे नाना का काली सीधी सचमुच का मेरे माँ के पेट में आ गया, और मुझे अब पता चला मैं ही हूँ कल की। तो ये ब्रह्मांड को, सृष्टि को बचाने के लिए ही मैं आई हूँ। और एक सब ऐसा मामला सब है, यानी 50 तो है ही, जो कोई सरकार सब नहीं कर पा रहे हैं। तो सब मुझे ही करना है, इसको बंद करवाना है, और फिर से नई परिवर्तन लाना है भारत में। और कृष्णा जी भी आए हैं। कृष्णा जी ही महादेव ही है, विष्णु भगवान। और हमारे जो दरिया ससुर थे, वो बाबा बैद्यनाथ से अपने बेटी मांग के लाए, तो महादेव वहीं से आ गए। तो दोनों नॉर्मल ही है, इन लोगों को कुछ भी नहीं था। सिर्फ मुझे सिद्धि मिली है, काली सिद्धि नाना जी का, क्योंकि मैं तंत्र विद्या को बहुत ज़्यादा पैदा हुई थी। तो सृष्टि को बचाने में सब आदमी को साथ देना पड़ेगा। इतना जो लोग बीमार हो रहे हैं, हर एक बीमारी का नुस्खा है मेरे पास में, जो कैसे ठीक होगा। और सबका जड़ है रामदेव बाबा का एक्सरसाइज ही, और खान पीन में कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने से खेती बाड़ी सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब आपका बॉडी चलेगा। आज मैं उठी हूँ, गांव में हूँ, मैं बिहार में आ गई हूँ, तब मैं जगी हूँ 4:15 बजे। फिर मैं दिल्ली इस्कॉन का आरती देखी हूँ, और वो करते करते मैं झाड़ू पोछा सब किए। फिर 5 बजे भगवान का पूजा किया। और जब सुबह आप उठते हो, ठंडा ठंडा हवा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और पीछा जाना पड़ेगा अपने बॉडी को सुधारने के लिए। सब लोग दवा खा करके रहते हैं, और दवा जो है किडनी पर अफेक्ट करता है, लीवर ख़राब होता है, आँख ख़राब हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो सबका नुस्खा लेके मैं आई हूँ। मेरे दिमाग में आ ही रहा है। जैसे मैं कील कवच पाठ करती हूँ, दुर्गा पाठ, फिर हमारे दिमाग में आइडिया सब आते जाता था। पहले मैं रोती रहती थी, कुछ भी नहीं मेरे दिमाग में इतना कुछ आता था। इसी में कृष्णा जी ही मुझे ये यूट्यूब चैनल खुलाए, क्योंकि पता ही है जब भगवान आते तो इतना दुर्दशा हुआ है, और कोई विश्वास नहीं करता। भगवान यहीं रहते हैं, और जैसे हम लोगों का आत्मा फिर से जन्म लेता है और सच्ची में लेता है, वो भी मुझे इसी एक साल में पता चला है। तो वो जो, और यहाँ ये जो घर बना दिए हैं सारे, ये 100 बीघे का प्लॉट, और यहाँ रहने वाले सारे एक ही होते हैं, कोई दूसरा नहीं होते हैं। और बहू सब माता रानी खुद ही बन के आती है, सबके खानदान को संवार के, और फिर वो जाती है। तो सब यहीं रहेगा, लड़ाई दंगा। और मैं कुछ बोली कल बच्चे से, कुछ बच्चे को, बड़ी माँ हम लोग अपने प्रॉब्लम, हमारा बहुत सारा, आपका बात क्यों सुनी। तो इस तरह से नहीं बोलना है, क्योंकि हमारे अपने हैं। और बच्चे आजकल जो जेनजी है, बहुत ज़्यादा खून चढ़ा हुआ है उसके सिर पे, और बिल्कुल भी बड़ों का बात नहीं सुनते हैं। मैं ये करी हूँ, हम लोग बाहर में रहते हैं, फिर भी ठीक है, इस तरह का नहीं है। लेकिन गाँव का बच्चे और ज़्यादा ही चंट होने जा रहे हैं। तो सबको सुधरना ही पड़ेगा। और जो नया जनरेशन है, उसके लिए आने वाला कल को सही करना पड़ेगा, और पूरे भारत में इस्कॉन की स्थापना करना पड़ेगा। और वहाँ सब जाएंगे, वहाँ का संस्कार देखेंगे, सीखेंगे। और गांव में जो दुर्गा मंदिर है, वहाँ से जोड़ दिया जाएगा। वहाँ भी जब पूजा होगा, और भगवाधारी सब में ही भगवान होते हैं, और हरे कृष्णा महामंत्र करने वाले में ही भगवान होते हैं ज़्यादातर। और जो बड़ी बड़ी अपना मंत्र लेकर के किए हैं, सब में भगवान है। और वैसे भी जब आप मंत्र लेते हो ना, गुरु मंत्र भी, तब भी, और ज़रूरी नहीं है, जब खानदान के खानदान भी लो, वहाँ जब रहेंगे भगवाधारी साहब, उससे पूरे गांव का लोग मंत्र लेंगे, तो अलग ही लेवल का होगा। क्योंकि भगवान, तो भगवान से मांग लेना, और भगवान फिर आप में आ जाते हैं। और जो भिक्षा मांगते रहते हैं, मैं इस्कॉन में देखी हूँ, तो मैं देख रही थी भगवान वहीं खड़े ऐसे हाथ करके रोक रहे थे उन लोगों को। तो पहले का जो, कल का जो
कुछ गड़बड़ सड़बड़ नुस्खा भी है तो सबको ठीक करके और नया पीढ़ी का स्थापना करना पड़ेगा। तो वही है कल की अवतार। अब मुझे पता नहीं था, और कल की अवतार क्या हर एक युग का अवतार भगवत गीता ही है। और हरे कृष्णा महामंत्र जो 500 साल पहले दे गए थे, गौर नहीं, तब भगवान उनको कोई नहीं जानते, खाली अस्कौन वाला करते हैं। और उन्हीं को मैं बोली थी मुझे प्रभु को देखना है, क्योंकि उनके गाने में है मेरा मन लेके प्रभु को पुकार। तभी मैं देखी जो भगवाधारी है, जो उसको नाना जी ही है, क्योंकि नाना जी भी पिछला जन्म में वो भी जो काली को बुझाए तो कोई नहीं बुला सकता, वो कृष्णा जी ही थे, यानी शिव थे, तभी जाके शक्ति को बुला के लाए। और पहली दिन मैं भगवान देखी थी वहीं उसमें गौरनी तक भगवान के ही थी। मैं वो आया था जब वो हो रहा था, आरती हो रहा था, उसी टाइम में जब मैं खोल के देख रही हूँ तो फ़ोन में ही मुझे अजीब सा चमक उसके बॉडी में लगा था, और तो मन को सुकून मिलने वाला। क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, मेरा सिर दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा, पूरा बॉडी में जलन सब हुआ है, और ये सब बात किसी को पता नहीं है। तो वो मेरे नाना जी और वही है कृष्णा जी, और कृष्णा जी ही महादेव है, दूसरा कोई नहीं। मैं सोच रही हूँ कौन है मेरे जी ऐसे आ गए हैं, और मैं पूरे दिन उसी के बारे में सोच रही हूँ। तो मैं देखती हूँ शिव शक्ति वो जटा लगा करके बैठी हुई है, मैं वही हूँ। तो मैं सोची कि जो शायद ही गोरखनाथ मंदिर में कुछ था और मैं भी वही थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके सारे चेतना आते हैं। चेतना ही भगवान है जो सबके चेतना चलाते हैं, और परमात्मा वही जो हमारा हार्ट बीट चलते रहता है, और पूरे बॉडी का कंट्रोल उन्हीं के हाथ में रहता है। और ब्रह्मांड जो है यही है, ब्रह्मांड तो पता ही है, तो ब्रह्मांड को ही भगवान कंट्रोल करते हैं। और एक आदमी की ज़िंदगी मन में क्या चल रहा है दूसरा कोई नहीं जान पाता। तो बस सबको अपना अपना आत्मबल बना करके और खुश रहना है जिंदगी, थोड़ा ज़्यादा हो या कम हो ये सोच करके। जैसे ब्राह्मण लोग पहले के ज़माना में बहुत ज़्यादा संतोषी अभी भी है, तो हमको भारत से कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा गुजर चल रहा है, लेकिन सब कुछ को ठीक करना पड़ेगा। और माता रानी खुद ही उस गद्दी पर हर एक बार बैठी रहती है, और जो मर्द वहाँ बैठते हैं उनके लगाम उन्हीं के हाथ में होते हैं, महादेव के साथ माता रानी के दिमाग में विराजमान होते हैं। और भी जो मोदी जी कर रहे हैं इतना ज़्यादा, सब धर्म का स्थापना है। और बता रहे थे 56 मुस्लिम कंट्री है, 56 हो या 66 हो या 106 हो, एक हिंदू ब्राह्मण सब पे भारी है, एक बिहारी पूरा सृष्टि पे भारी। और वह मैं ही हूँ तुलसी झा। अब आगे क्या बोलूँ, और सबको अजीब लगेगा, लेकिन मैं ही हूँ कल की भगवान को देखी मैं, जो मतलब कृष्णा जी को। और कृष्णा जी को तभी भी कोई नहीं देखे थे, सिर्फ अर्जुन देखे थे, और अर्जुन जो था वो भी माता रानी, मतलब शिव शक्ति अनेकों रूप लेकर आते थे। और बर्बरिक बता रहा था जो मैं देख रही हूँ, भगवान ही सब कुछ है। तो सही बोल रहे थे, मैं भी पत्ता पत्ता में भगवान ही देखती हूँ सब कुछ, एकदम जितना कुछ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि जो मन है ना उसमें जब भगवान का लगा मुझे बहुत ज़्यादा, तो फिर जाके भगवान प्रकट हो। ऐसे होता नहीं है किसी को, मेरे परिवार में बहुत लोग दुख सब काटते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ हुआ। उसके बाद बहुत सारा भारत साथी का कंट्रोल आ गया है। और ज़रूर मैं जब मोदी से आप लोग बात नहीं सुनोगे तो पूरा शासन तंत्र में लूँगी अपने हाथों में। और इतने ज़्यादा पार्टी करप्शन वहीं से शुरू है, धांधली, नौकरी में धांधली, सब कुछ में धांधली, सरकारी नौकरी की खत्म होगी। और पंचायती राज में मुखिया से लेकर के बस और ब्लॉक से ही चलेगा पूरा भारत, कोई ज़रूरत नहीं संसद ये वो का, मतलब नेताजी की छुट्टी ही होने वाली है। और सरकारी में ही जो मोदी जी बोल रहे हैं, जो प्राइवेटेशन होगा तो वो उसी आधार पर होगा, सब सरकार का ही, और सब कुछ है ही सरकार का, पता है। तो वो प्राइवेटेशन के जैसा होगा ना सब कुछ, तो उसमें सैलरी सब जो है तो बहुत ज़्यादा अभी बढ़ रहे, तो ये सब नहीं है उतना ज़्यादा ठीक। सबके लिए बराबर होना चाहिए, कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, सबका ज़िंदगी सुधरे। और नीट सब में इतना ज़्यादा धांधली हुआ तो ये आरक्षण बहुत बेकार है,
देश को ये खा रहा है। जो आप 150 अंक वाले बच्चे को नीट में बैठाते हो और कैसे वो MBBS पास कर सकता है, कोई पूछने वाला नहीं है। और जो माँ बाप धरना देते हैं उनको सोचना चाहिए, किसी के जान के साथ खेलना बहुत मुश्किल है। और जान इसीलिए जाती है, कोई भी किडनी का ऑपरेशन करने लगता है, इतना ज़्यादा नहीं तो आरक्षण सब भी ख़त्म ही होगा। और 1 से लेकर के 75,000 बच्चा को पढ़ने के लिए, सबके बच्चे के लिए पढ़ने के लिए फ्री व्यवस्था होगी जो गरीब है। और अच्छा से स्कूल से कंट्रोल किया जाएगा और प्राइवेट वाले की छुट्टी हो जाएगी। केजरीवाल को दिया था माता रानी ने बहुत सारा, लेकिन कुछ भी नहीं किया। और DAV का 7वीं क्लास के बच्चे का 10,000 फीस। और DAV स्कूल भी मैंने ही स्थापना किए थे और मैं यहीं रहती हूँ। और मर्द के रूप में मैं कितनी बार आई हूँ, मुझे मम्मी बोल रही थी ये मेरी बेटा होती ना तो मर्द जैसा मेरा है कुछ बच्चे से ही सोच भी। तो सब आदमी मस्त रहिए, सवेर सवेर उठिए और काम कीजिए। और पैथोलॉजी बिल्कुल मत कीजिए, जो हमारे मिथिलावासी सब करते हैं, बहुत ज़्यादा पैथोलॉजी करते हैं, किसी का बात नहीं सुनते हैं। भाई पूजा करने से क्या होगा, ये होगा वो, अरे क्या होगा, वो भी जैसे हमारा खाना ज़रूरी है, सांस लेना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है। और जब माता रानी सब कुछ आपको करती तो उनको शक्ति चाहिए कि नहीं, तो इसीलिए पूजा करते हैं। भगवान का याद करोगे ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है, इतने प्यारे हैं भगवान, बात मत पूछो, कुछ बोलते नहीं हैं। मैं बहुत लड़ती रहती तो हमको कभी बोल देते लड़ाकू, कभी कुछ मैं ऐसे करती रहती। मैं बोली प्रभु आप हमको पैदा क्यों किया है, तो अब मुझे पता चला जो मैं ही हूँ करके। और पूरा भारत शांति का नुस्खा लेके मुझे पैदा किया था, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था, लग रहा था कुछ अधूरा अधूरा है मेरे जीवन में। जब मैं बच्ची से ही यही सोचते मेरा यूट्यूब चैनल तुलसी झा, सब आदमी सब्सक्राइब कीजिए जल्दी जल्दी, जब वायरल होगा वीडियो तभी तो सरकार तक पहुंच पाएंगे। और मोदी जी बहुत अच्छा कर रहा है, तो सब आदमी को वोट उन्हीं का, पूरे भारत का कंट्रोल उन्हीं के हाथ में दिया। और वो विश्व पितामह है और उन्हीं का आत्मा यहाँ तक पहुँचे धर्म का स्थापना करने के लिए। उस टाइम में वो करना चाहते थे, तब अर्जुन सबको दिया चले गए, तो भगवान फिर से उनको भेजे हैं और इतने दिन राज करवाया है उनको, लेकिन उनको पता नहीं है। और वही जो कौन सा देवी थी उनके साथ में जो बोलती थी भीष्म का प्रतिज्ञा तोड़वा के रहूँगी, तो वही उनकी पत्नी है जो थोड़े दिन रहे, शादी हुआ फिर चले। तो जिद करने से कुछ भी नहीं होता, भगवान यही बताते हैं, जहाँ आपका गठबंधन होगा और जहाँ आप खुश रहोगे भगवान वहीं आपके शादी करवाते हैं। और सुंदर खराब इस सबसे कुछ नहीं होता है। एक जब अवगुण होता है ना लड़की में या लड़का में, जैसे काला है कोई या कम कमाता है, तुतला है, कुछ भी ऐसे करके, तो वो आपको माथ पे से रखेगा उठा करके। और दूसरे का थोड़ा मदद भी करिए, है तो यही सब मैं बोलना चाहती हूँ। जय श्री राम।